नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं मासिक महीने की कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आज भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उससे पहले आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का जो प्रसंग है, आज की जो चर्चा है, वैशाख मास के 14वें अध्याय की कथा है और यह प्रसंग पद्म पुराण के खंड 5 में अध्याय 153 का है। अन्नदान, जलदान, तड़ाग निर्माण, वृक्षारोपण और सत्य भाषण आदि की महिमा। अन्नदान, जलदान, तड़ाग निर्माण जैसे तालाब वगैरह, वृक्षारोपण, सत्य भाषण आदि की महिमा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करें, यह सब बताइए। महादेव जी बोले, विप्रवर, देव ऋषि सुनो, लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है एवं साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का दान ही दान करना चाहते हैं। विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान न हुआ है और न होगा। यह चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर के भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दे। नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। अतः यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मादा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर के उपस्थित हो जाए तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्नदान देना चाहिए। अन्नदाता यह लोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मादे अपरिचित राहगीर को जो बिना कलेश के अन्न देता है वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की न तो निंदा करे और न उससे द्रोह ही करे, उसे अन्न अर्पण करे, उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुने, जो मनुष्य अन्य से देवताओं और पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को तृप्त करता है उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचकों को, विशेषतः ब्राह्मणों को अन्नदान करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को दिया हुआ दान, अन्नदान महान फल देने वाला, शूद्र को भी किया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला है। अन्नदान करते समय याचक से यह न पूछे कि वह किस गोत्र का है, किस शाखा का है, और उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। अतः मनुष्यों को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं जलदान की। जल का दान भी श्रेष्ठ है, वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावली, कुआं, पोखरा बनवाना चाहिए जिसके खोदे हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण, साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं। वह अपने कुल को तार देता है। नारद, जिसके पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है वह कभी दुर्गत एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनवाने वाले पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीष पुरुष धर्म, अर्थ, काम का यही
फल बताते हैं। और देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस, स्थावर प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं, जिससे पोखरे में केवल वर्षा ऋतु ही का जल रहता है। उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, जिसके तालाब में हेमंत, शिशिर और काल तक जल ठहरता है। उसे सहस्र गोदान फल मिलता है। यदि बसंत और ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुकता हो तो मनीष, पुरुष, अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल बताते हैं। अब वृक्ष लगाने के जो लाभ हैं उनका वर्णन सुनो। महामुनि, वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पिताओं तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है, इसलिए वृक्ष को अवश्य लगाना चाहिए। वो पुरुष परलोक में जाने वहां अच्छे लोगों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का और छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव और ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर के इस लोक में मनुष्य को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते हैं, यज्ञानुष्ठान करते हैं तथा जो सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्य परम मोक्ष है। सत्य ही परम मोक्ष है। सत्य उत्तम शास्त्र है। सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। यज्ञ, तप, पुण्य कर्म, देव, ऋषि आदि विधि और विद्या, ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी है और सत्य ही व्रतचर्या है तथा सत्य ही ओमकार है। सत्य ही वायु चलती है। सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है तथा सत्य के से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य तथा सत्य दोनों को यदि तराजू पर रख करके तौला जाए तो संपूर्ण यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितरों और ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म, सत्य को ही परम पद कहते हैं। सत्य को परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। इसलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ। सत्य परायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक में स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हृदय यानी कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराये अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते हुए स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते। अतः सत्य भाषण करना चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान अब मुझे विशेष तपस्या का फल बताइए, क्योंकि प्राय सभी वर्णों का तथा मुख्य ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है। महादेव जी कहते हैं, नारद जी तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है तथा जो तपस्या में संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मनुष्य मोक्ष पा लेता है। तप से महत्व पद की प्राप्ति होती है। पर मनुष्य अपने मन में ज्ञान, विज्ञान का खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे सब कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्य का उद्देश्य लेकर के तप करता है वह सब इस लोक और परलोक में से प्राप्त हो जाता है। शराबी, पर स्त्रीगामी, ब्रह्मत्यारा एवं गुरुपत्नीगामी और जैसा भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है।
सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 अर्धरेता मुनि स्वर्ग में रह करके देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सदा सबका पालन किया। तपस्या से ही वृत्तिदाता हुए। संपूर्ण लोगों के हित में लगे रहने वाले देवता, सूर्य, चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही क्रांतिमान हुए हैं और तपस्या से ही मनुष्य सब कुछ या पा लेता है और सब सुखों का अनुभव करता है। मुने, जो जंगल में फल मूल खा करके तपस्या करता है तथा जो केवल वेद का अध्ययन ही करता है, वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज, वेद पढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त करता है, स्वाध्याय और जप से उसकी उपेक्षा दूना फल पा लेता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानोपार्जन करता है और लोग को उस ज्ञान का बोध कराता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुराण वेदता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन के त्राण करता है, इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन, धान्य, सुवर्ण तथा भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्रों को गौ, भैंस, हाथी, सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है, वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अच्छे फल को प्राप्त होता है। जो सुपात्र को ज्योति बोई हुई, फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है, वह अपने 10 पीढ़ी पहले पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद तक की संतानों को तार देता है तथा दिव्य विमान से विष्णु लोक को जाता है। देवगण पुस्तक वांचने से जितना संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें यज्ञों से, प्रोक्षण अभिषेक से तथा फूलों द्वारा की हुई पूजाओं से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर में धर्म ग्रंथ का पाठ करता है, वह देवी, शिव, गणेश, सूर्य के मंदिर में भी उसकी व्यवस्था करता है। वह मानव राजसु और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतिहास पुराणों के ग्रंथों का वांचना पुण्यदायक है। ऐसा करने वाले पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में सूर्यलोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। वहां 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म ले राजा होता है और 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया है, वह उसे मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है। जो देवताओं के आगे महाभारत का पाठ करता है, अतः सब प्रकार का प्रयत्न करके भगवान विष्णु के मंदिर में इतिहास पुराण के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, शुभ कारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं है। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।